ओवैसी साहब ने बीजेपी की मदद कर दी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कुछ ऐसे गहरे राज वो खोलना चाह रहे थे लेकिन वो खोल नहीं पाए। लेकिन कुछ गहरे राज हम आपको बताते हैं मेरे अजीज। अगर आपने वीडियो को प्ले किया है, ओवैसी से मोहब्बत करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके जाना और इतना शेयर करना कि जो लोग ओवैसी साहब के ताल्लुक से अपने मन में जहर घोल रहे हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद में। हाँ मेरे अजीज, जरा देखिए। और मैं आपके सामने एक वीडियो नहीं, कम से कम 3 वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं। हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं, अपडेट बताते हैं, फिर कलाम सुनाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताते हैं। हमारी अपडेट सिर्फ 5 से 7 मिनट की रहती है, बाकी आगे हम इसमें कलाम पढ़ते हैं, तो वीडियो को लंबा समझ के छोड़कर मत चले जाना। चलिए, पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, वो वीडियो जिसमें इमरान प्रताप ऐतराज कर रहे हैं। और बाद में मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को भी एक मैसेज देना चाहता हूं। एंकर जो होते हैं ना, एंकर जो टीवी चैनलों पर होते हैं, भाई ये आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपको उलझा देते हैं। ये आपको आपस में ही लड़वा देंगे और जनता समझ नहीं पाएगी। बहरहाल ये वीडियो पहले देखिए और उसके बाद में जो 2 अहम वीडियो 1-1 मिनट की ओवैसी साहब के ताल्लुक से, उन वीडियो को जरूर देख के जाना मेरे भाई। आज 26 अगस्त है और महीना चांद का, रबीउल अव्वल शरीफ का। हर महीने का सरदार, सुभान अल्लाह। चलिए, पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आखिर कहना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भाजपा की मदद करना कम कर दें, ये सलाह है मेरी। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, बोलने से पहले 100 बार सोचिए आपके बोले गए शब्दों का दुनिया में क्या असर होता है, वो आप नहीं समझते। मुसलमानों के नेता माना जाता है उनको, सबसे बड़े दोनों ओवैसी। मैं नहीं मानता अपना नेता, मैं नहीं मानता अपना नेता, मैं भी मुसलमान हूं और भाजपा की मदद करना छोड़ दें। भाई आप सबूत दें थोड़ा सा कि भाजपा की मदद करते हैं वैसी। लेकिन चलिए, इसी के मद्देनजर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने क्या कहा है। लेकिन अभी जो 2 वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ना, बल्कि 2 नहीं 3 वीडियो हैं वहाँ। पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ही एक जवाब सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आप क्या कह रहे हैं और कल असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आप क्या कहते थे या क्या कहा था आपने। जरा पहले ये भी सुन लीजिए, उसके बाद में वो 2 वीडियो भी देख के जाना जो ओवैसी साहब के ताल्लुक से आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं, मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं 2-3 ने बोला। अच्छा, महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं 2-3 ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और MP भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना, नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। चलिए। महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं 2-3 ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और MP भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मगर बोला तो बस खुलकर, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। अब सुनिए, आपने कई बातें कही इमरान प्रतापगढ़ी साहब कि जब मुझे लगता है तो मैं किसी की बुराई करने से भी नहीं चूकता और अच्छाई करने से भी नहीं चूकता, इसीलिए मुझे पहचाना जाता है। भाई आपको वाकई जाना पहचाना जाता है। लेकिन आप जरा गौर व फिक्र करें कि असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि भाजपा की मदद करना छोड़ दें, तो भाई इसका कुछ एविडेंस, कुछ सबूत दीजिए ना। असदुद्दीन ओवैसी ने यार रोज़ा रसूल पर कह दिया है लोगों से कि मैं रोज़ा रसूल पर हाथ पकड़ कर पूछूंगा कि बता, अब कह के मैं बीजेपी का आदमी हूं, कि मैं बीजेपी की मदद करता हूं, मैं बीजेपी की भी टीम हूं। यहां रोज़ा रसूल पर खड़े होकर एक बार कह दे कि हाँ मैं बीजेपी से मैंने पैसे लिया है। उन्होंने कहा मैं हाथ पकड़ कर पूछूंगा, और ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हम आपकी भी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, क्योंकि आप मुसलमानों की हक की आवाज़ को हमेशा आप भी बुलंद करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं भाई आप? ये कुछ एंकर है जो आपको ऐसे सवालों में उलझा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी बात है, असदुद्दीन ओवैसी की आप तारीफ कर रहे थे, तो क्यों नहीं आप उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है कि आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है अगर बीजेपी का आदमी है, तो फिर क्यों नहीं ऐसे सबूत दिखाते। ऐसे सबूत दिखाओ जिससे कि पूरी दुनिया को भरोसा हो, विश्वास हो। कहने से कुछ नहीं होगा भाई,
सबूत मांगती है दुनिया। बहरहाल चलिए, मैं अभी आपके सामने दो वीडियो और रखने के लिए, वीडियो को लंबा समझ के छोड़कर मत जाना, एक बार फिर कह रहा हूं। अब इस भाई ने देखिए 3 मिनट के अंदर अंदर क्या कुछ बताया है ओवैसी साहब के ताल्लुक से और उनकी पार्टी के ताल्लुक से। आंखें खोल के रख दी हैं यार। अब जब आपने वीडियो को प्ले कर दिया, यहां तक रुके रहे हैं, जानकारी पूरी लेके जा ही रहे हैं, तो इन वीडियो को भी देख करके जाए मेरे अजीज। देखिए जरा इस भाई ने क्या समझाया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ताल्लुक से और तमाम पार्टियों के ताल्लुक से। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम कहने वाले, जरा कान खोलकर सुन लें, देखिए जरा। देखो भैया, भाजपा की बी टीम वाला ढकोसला ना पेलो। भाजपा के साथ खूब गुलछर्रे उड़ाए। हाँ, तमाम सेकुलर पार्टियों का आज इतिहास बताते हैं। बताइए। सेकुलर नेताओं का इतिहास बताते हैं कि किन किन लोगों ने भाजपा से कब कब गठबंधन किया, कब भाजपा से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने, कब मंत्री बने, कब भाजपा को इन लोगों ने समर्थन दिया। जी बताइए। सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 1989 में यानी 1989 में पहली बार भाजपा को समर्थन करके मुख्यमंत्री बने। कौन कौन? मरहूम मुलायम सिंह जी। हाँ, समाजवादी पार्टी भाजपा से गठबंधन करती है 1989 में। अब 1 साल बाद तुरंत बिहार में लालू यादव जी, हाँ आरजेडी वाले लालू जी भाजपा से गठबंधन करते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं जी। 1995 में यानी 1995 में जी बहन कुमारी मायावती यानी बसपा किससे गठबंधन करती है? भाजपा से गठबंधन करती है और मुख्यमंत्री बनती हैं, बन जाती हैं। अब आगे चलते हैं। हाँ, बंगाल वाली दीदी ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी भी साल 1999 से 2001 तक भाजपा सरकार को समर्थन करती हैं। यानी 1999 से 2001 तक कौन? टीएमसी ममता दीदी किसको समर्थन करती हैं? भाजपा को समर्थन करती हैं। और कमाल की बात यह है कि भाजपा सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ममता दीदी मंत्री रह चुकी। सुना? और हाँ, जो नई नवेली सेकुलर बनी है शिवसेना, वो भी भाजपा से गठबंधन करके सरकार बना चुकी जी। तो भैया ये देखो, बी टीम और सी टीम वाला ढकोसला मत पेलो। हमारा इतिहास ला करके दिखा दो कि हमने कब भाजपा से गठबंधन किया है, कब हमने भाजपा की बातों का समर्थन किया है, कब हमने भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ अपनी आइडियोलॉजी मिलाई है, कब हम भाजपा के साथ खड़े हुए, हमको दिखाइए। सिर्फ ढकोसला फैलते रहोगे, गुलछर्रे तुम उड़ाओगे, सरकार तुम बनाओगे, मंत्री तुम रहोगे। आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, बीएसपी हो, सबने भाजपा के साथ मिलकर के खूब सत्ता की मलाई चाटी है और हमें भाजपा की बी टीम बनाओगे। अरे बाबू, अपने गिरबान में झांक लो। मैं बस उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग हमको, खास करके एमआईएम को, भाजपा की बी टीम कहते हैं और कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के लिए काम करता है, जरा अपना इतिहास उठा करके देख लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि असल में भाजपा के लिए काम कौन करता था, भाजपा के साथ सरकार किसने बनाई थी, भाजपा के से गठबंधन करके मुख्यमंत्री कौन बना था, मंत्री कौन बना था। एक थाली में भाजपा और सेकुलर दलों ने खूब मलाई। उन लोगों के लिए जवाब है जो भाजपा की बी टीम कहते हैं एमआईएम को, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। अच्छा, एक भाई ने एक वीडियो 59 सेकंड की वीडियो दिखाई है और 59 सेकंड में उन्होंने ओवैसी के बारे में क्या बताया है। भाई कहता हूं, पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं कि जब वीडियो प्ले करके यहां तक रुके रहे हैं तो अभी और जानकारी लेकर के जाएं। आज आपको पूरा मुकम्मल बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में और उनके बारे में। देखिए जरा भाई ने क्या बताया है। कौन है वो नेता जिससे खुद प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान है? नाम है असदुद्दीन ओवैसी जी। हैदराबाद से 4 बार के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख। ओवैसी को देश का सबसे बेबाक, निडर और स्पष्ट बोलने वाला नेता माना जाता है। बेशक वो संसद में ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो जाती है। जी जी बिल्कुल। चाहे एनआरसी हो या सीएए, मुस्लिम आरक्षण हो या मॉब लिंचिंग, ओवैसी हर बार सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं और खुलकर कटघरे में खड़ा करते हैं। उनकी ताकत है उनका तर्क, उनका आत्मविश्वास और जनता से जुड़ी उनकी बातें। बेशक वो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियों को भी आड़े हाथों लेते हैं। उनकी राजनीति सीमित सीटों तक हो सकती है, लेकिन उनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। बेशक वो उन करोड़ों लोगों की उम्मीद है जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बड़े बड़े नेता उनके बयानों का जवाब देने में जुट जाते हैं। क्या ओवैसी आज की राजनीति में एक मजबूत आवाज है? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 100% हाँ, एक मजबूत आवाज है ओवैसी। और मेरे अजीजों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो लोग ओवैसी साहब पर थोड़ा सा भी शक करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्यों? सबूतों के आधार पर। अभी तक कोई ऐसा सबूत किसी के हाथ नहीं लगा है जो ये साफ तौर पर कह सके कि ओवैसी जी जो है ये बीजेपी के आदमी हैं।
कोई लाए सबूत हमारे सामने तो फिर हम भी कुछ सोचें उस पर, लेकिन सबूत तो होता नहीं है। केवल बयानबाजी करने से, ढकोसलेबाजी करने से कोई किसी पर कोई तोहमत नहीं लगा सकता। और दुनिया समझदार है, जनता समझदार है, समझती है। लेकिन मैं उस आवाम से, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं शक पैदा करते, भाई इस शक को अपने दिल से निकाल देना और मजबूत करें हमारे भाई। किसे मजबूत करोगे? हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी है। चलिए अब मैं आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं रोजाना आपको बताता हूं, लेकिन आज मैं आपको बाबा जान का फरमान बताता हूं। कौन बाबा जान? जिन्होंने नारा दिया था हमें तुम्हें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। बाबा जान फरमाते हैं कि हम ऐसी अक्ल पर थूकते भी नहीं। कैसी अक्ल पर? किन लोगों की तरफ इशारा है? सुनिएगा जरा। बाबा जान फरमाते हैं कि हम ऐसी अक्ल पर थूकते भी नहीं जो अपने बच्चों की विलादत पर मिठाई बांटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर दलील मांगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। समझदार के लिए इशारा काफी है। चलिए अमल, अमल आज मुसलमान के अंदर अमल नहीं रहा मेरे अजीज। अमल करें, अमल अपने अंदर अमल लाएं, अमल का जज्बा लाएं अपने अंदर। इसी के मद्देनजर मैं चाहता हूं कि मैं एक कलाम ऐसा पढ़ूं। कई महीने पहले वो कलाम मैंने पढ़ा था, आज मैं उस कलाम को पढ़ने के लिए जा रहा हूं। आप जो है अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मेरे अजीज नमाजों की पाबंदी करें। नमाज मत छोड़ना किसी हाल में भी। नमाज, हर हाल में नमाज आप पर फर्ज है। आप बीमार हैं, परेशान हाल हैं, दिलों को सुकून अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से मिलता है। मेरे अजीज नमाज की पाबंदी ऐसा करें, आप किसी हाल में भी बीमार हैं, आप खाट पर पड़े हैं, आपसे उठा भी नहीं जा रहा, तो इशारों से आप नमाज पढ़ सकते हैं। जी हाँ मेरे अजीज, पढ़ सकते हैं। मजबूरी में नमाज अगर छूट गई तो कज़ा उसको अदा कर ले, लेकिन जानबूझकर अगर नमाज छोड़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक सुनिए, हमेशा बताता हूं फिर बता रहा हूं, जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ेगा जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाएगा। हमारी कोई औकात नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी कह दें। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक बता रहे हैं। बात लंबी हो गई लेकिन सारी बातें काम की थी मेरे अजीज। चलिए कलाम सुन लीजिए और आगे इस वीडियो को जरूर लाजमी शेयर करना मेरे भाई, लाजमी शेयर करना, क्योंकि ओवैसी साहब के ताल्लुक से जो गलतफहमियां पाल रहे हैं लोग, जो जहर घोल रहे हैं अपने मन में, वो जहर यहीं के रुक जाए, आगे ना बढ़े मेरे अजीज, वो जहर आगे ना बढ़े। चलिए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बनाकर रखें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत सजा लो, छोटे बड़े शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप राजी है तो अल्लाह आपसे राजी है। नमाजों से दिल लगाओ मेरे अजीज, नमाजों में दिल लगाओ। चलिए कलाम शुरू करते हैं। अमल का हो जज़्बा अताया इलाही, अमल का हो जज़्बा अताया इलाही, अमल का हो जज़्बा अताया इलाही, गुनाह से हमको, गुनाह से हमको बचाया इलाही, अमल का हो जज़्बा अताया इलाही। मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूँगा जमाअत हो तो तौफ़ीक़ ऐसी अताया इलाही। मैं पढ़ता रहूँ सुन्नते वक्त पर ही, मैं पढ़ता रहूँ सुन्नते वक्त ही पर, हो सारे नवाफ़िल अदाया इलाही, हो सारे नवाफ़िल अदाया इलाही, अमल का हो जज़्बा अताया इलाही। दे शौक़े तिलावत, दे ज़ौक़े इबादत, रहूँ बावज़ू में
सदा या इलाही रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही हमेशा निगाहों को अपनी झुका कर हमेशा निगाहों को अपनी झुका कर करूं खाशियाना दुआया इलाही करूं खाशियाना दुआया इलाही अमल का हो जज्बा अताया इलाही नन्हे की दावत से सुस्ती हो मुझ में नन्हे की दावत में सुस्ती हो मुझ में बना शाइक़े का फिलाया इलाही बना शाइक़े का फिलाया इलाही सादत मिले दर से फैज़ान सुन्नत सादत मिले दर से फैज़ान सुन्नत रोज़ाना दो मरतबा या इलाही गुनाहों से मुझको बचाया इलाही अमल का हो जज्बा अताया इलाही मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं चटाई कहो बिस्तरा या इलाही मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं चटाई कहो बिस्तरा या इलाही सदा मदीना दुरोज़ाना सदका सदा मदीना दुरोज़ाना सदका अबू बकर फारूक का या इलाही अबू बकर फारूक का या इलाही अमल का हो जज्बा अताया इलाही हमेशा करूं काश पर्दे मैं पर्दा तू पे कर हया का बनाया इलाही हमेशा करूं काश पर्दे मैं पर्दा तू पे कर हया का बनाया इलाही हर एक मदनी इन्हाम
करम कर पाए मुस्तफा या इलाही करम कर पाए मुस्तफा या इलाही अमल का हो जज्बा बताया इलाही लिबास अपना सुन्नत से आरास्ता हो इमाम सर पर सजाया इलाही सभी रुख पे एक मुश्त दाढ़ी सजाए बने आशिक़ मुस्तफा या इलाही है आलिम की खिदमत यकीनन सआदत है आलिम की खिदमत यकीनन सआदत हो तौफीक इसकी अताया इलाही हो तौफीक इसकी अताया इलाही अमल का हो जज्बा अताया इलाही जज्बा अताया इलाही हो अखलाक अच्छा हो किरदार सुथरा मुझे मुत्तकी तो बनाया इलाही हो अखलाक अच्छा हो किरदार सुथरा मुझे मुत्तकी तो बनाया इलाही वसीले मिजाज और तमस्खुर की खसलत वसीले मिजाज और तमस्खुर की खसलत से अतार को तू बचाया इलाही सलमान को तू बचाया इलाही अतार को तू बचाया इलाही अमल का हो जज्बा अताया इलाही गुनाह से मुझको